हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोबारा सुनिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसे कि आपको पता है, फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। तो जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम क्या करते हैं, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ओनली वन कैपिटल अकाउंट, ओनली वन कैपिटल अकाउंट। जब एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है तो सारी चीजें जो हैं वो उसी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होती हैं। क्या मतलब है, ऑल एडजस्टमेंट्स। कौन से एडजस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। ऑल एडजस्टमेंट्स इन दैट कैपिटल अकाउंट, सारी एडजस्टमेंट्स उसी कैपिटल अकाउंट में हम करते हैं। ठीक है, जब क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स आप उसी कैपिटल अकाउंट में कर रहे हो तो इसका मतलब है इन मोस्ट केसेस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस वो डिफरेंट आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 100% आएगा, बट मोस्ट केसेस में आएगा। तो हमारा कहने का क्या मतलब है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल यूजुअली आर डिफरेंट, यूजुअली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमने क्या बात करी, हमने कहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब होता है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, सारी एडजस्टमेंट्स उसी कैपिटल अकाउंट में की जाती हैं। क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स आप उसी कैपिटल अकाउंट में कर रहे हो तो ज्यादातर केसेस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल यूजुअली चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब क्या होगा, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है। इस केस में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन से, एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। ठीक है व्यूअर्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो यानी ये कैपिटल अकाउंट जो होता है इसके अंदर बैलेंसेस यूजुअली चेंज नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, फिर इसके अंदर लिखा जाता है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। और जो सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कहाँ करी जाती हैं, वो करी जाती हैं करंट अकाउंट में। तो हम ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स इन करंट अकाउंट, एडजस्टमेंट्स इन करंट अकाउंट। आप समझे, हमने कहा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, जबकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो कैपिटल अकाउंट होते हैं। एडजस्टमेंट्स जब कैपिटल फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसी में ही करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, सारी एडजस्टमेंट्स को करंट अकाउंट में करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में फिर क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है और यही बैलेंस क्लोजिंग हो जाता है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में कर दी जाती हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस जो होता है वही क्लोजिंग होता है। तो क्या इसका मतलब है कि करंट अकाउंट जब कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आता है तो क्या कभी चेंज नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है, चेंज पॉसिबल है। यहाँ पर चेंज पॉसिबल है, लेकिन दो ही सर्कमस्टांसेस हैं जब कैपिटल का बैलेंस चेंज हो सकता है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? नंबर 1, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो एडिशनल कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो अपनी कैपिटल अकाउंट में से, उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर लेता है, तो कहने का मतलब है विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। इन दो सिचुएशंस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है अगर कैपिटल फिक्स्ड हैं और सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो करंट अकाउंट में करते हैं। तो हम समरी में ये कह सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल चेंज हो जाती हैं, सारी एडजस्टमेंट्स उसी में करी जाती है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो दो कैपिटल अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है, नॉर्मली वही बैलेंस रहता है, बट इन दो सर्कमस्टांसेस में बैलेंस चेंज हो सकते हैं।
एडिशनल कैपिटल अकाउंट, एंड अगर विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है, और एडजस्टमेंट्स को हम कर देते हैं करंट अकाउंट। अब अगला प्रश्न ये आता है, हमें क्वेश्चन में कैसे समझ आएगा कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? तो व्यूअर्स, इसके लिए आपने क्या देखना है, ज्यादातर क्वेश्चंस में या तो हमें मेंशन होगा, क्लियरली मेंशन, क्वेश्चन में ही मेंशन हो जाएगा कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, या तो आपको इससे समझ आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है, अगर ये नहीं मेंशन, क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हो सकता है करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, उससे आप पहचानेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मान के चलिए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो ये हमने डिस्कस करा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचानते हैं क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड के केस में या तो हमें फिक्स्ड बता दिया होगा या करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। अगर इनमें से कोई भी बात नहीं है तो आप मान कर चलिए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं और वो कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने कही कि कैपिटल अकाउंट में आनी है। तो चलिए अब इनका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनने हैं। हम सबसे पहले हम मानकर चलते हैं हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है, तो जैसा कि हमने कहा कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनना है तो हम एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही बनना है क्योंकि कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है। तो देखिए क्या फॉर्मेट है, हमने एज्यूम कर रहे हैं हम दो पार्टनर्स हैं ए और बी, हम दोनों का अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। हम चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, बट एक साथ बनाने से हमारा टाइम सेव हो जाता है। अगर तीन पार्टनर्स हैं तो आप तीन तीन कॉलम्स ड्रॉ करेंगे अमाउंट के लिए। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी लाइन है जो डेबिट और क्रेडिट को डिफ्रेंशिएट कर रही है। मैंने अपने फॉर्मेट में एज्यूम करा है कि दो पार्टनर्स हैं, तीन होंगे तो अब तीन बनाएंगे। तो दिस वन इज माय डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं। कैपिटल है, लायबिलिटी साइड की आइटम है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। जिन जिन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जिन जिन चीज़ों से कम होती है वो आ जाएंगी हमारी डेबिट साइड में। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने लिखा इनका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब कैपिटल किन किन चीज़ों से बढ़ सकती है पार्टनर की? हो सकता है फर्म को प्रॉफिट हुआ था, फर्म ने उस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, सैलरी दी थी, तो उनसे हमारे कैपिटल बढ़ जाएगी। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम एज्यूम करते हैं कुछ अमाउंट जो होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो सकता है इसके अलावा सैलरी या फिर कमीशन थी या दोनों थे, जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से उसको आप क्रेडिट में कर देंगे, सैलरी या कमीशन। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्म ने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया था इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है वो कहाँ से मिला था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उनको प्रॉफिट मिला था। आपको याद होगा हमने अपने उस डिस्कस किया था एक वीडियो में जिसमें हमने कहा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, उससे हम पार्टनर्स को उस P&L एप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, प्रॉफिट होता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया था, तो कोई ड्रॉइंग्स है, तो अगर ड्रॉइंग्स है तो वो उनकी कैपिटल में से कम हो जाएंगी, तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में आ जाएगा। एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, उससे भी कैपिटल कम हो जाती है। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यूजुअली क्वेश्चन में ये चीजें हो सकती हैं, और सब कुछ होगा ये भी जरूरी नहीं है व्यूअर्स। हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो सकता है कि सैलरी ना हो।
जो जो चीज़ें हैं वो आप दे देंगे। तो हमने प्रॉफिट में से जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उससे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चलता है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि फर्म को लॉस हुआ था, उस केस में याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह नहीं होगा। मान लीजिए लॉस भी है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा और हम फाइंड आउट कर लेंगे इनके क्लोजिंग बैलेंसेस, बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट है। जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसी कैपिटल में हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली। तो एडजस्टमेंट्स हम समझ गए किस एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब इसी कैपिटल अकाउंट में आ गए। क्योंकि इतनी सारी चीजें क्रेडिट हो रही हैं, कुछ डेबिट हो रही है, इसीलिए हमने कहा था कि मोस्ट केसेस में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। अब अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमने बात करी थी कि दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, तो इसी चीज को आप नोट करेंगे, हमारे दो पार्ट्स बन जाते हैं। तो अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तब क्या होगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जैसा कि हमने कहा दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एक तो हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम अगेन एज्यूम करके चलते हैं दो पार्टनर्स हैं, तो ये दो के लिए हमारे पास हमने कॉलम ड्रॉ कर लिए, बिल्कुल बनने उसी तरीके से जैसे पार्टनर्स की कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होती है, पर डिफरेंस ये है कि इस सारे हिस्से को देखा जाए तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पार्टनर्स की कैपिटल हम बना रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं, तो ये हमने दो पार्टनर्स ले लिए ए और बी। सबसे पहले हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आता है तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी बाय कैश या बैंक अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में है। तो अगर एडिशनल कैपिटल है तो यहाँ पर आ जाएगी। व्यूअर्स, ये भी पॉसिबल है कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एडिशनल कैपिटल हो तो बिल्कुल क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसको भी आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल की तरह से, और ये चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। हमने कहा था अगर उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ करता है विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू कैश अकाउंट, ये कौन सी ड्राइंग्स है, ये नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं है, ये वो ड्राइंग्स है जिसमें उसने कैपिटल में से विड्रॉ करा है, तो ये आ गया एडिशनल कैपिटल, क्रेडिट में आ जाएगी अगर है तो। अगर विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है तो डेबिट में आ जाएगा। और हम निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड है। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो आपने कैपिटल अकाउंट बनाई, तो एडजस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी हमारे करंट अकाउंट में। तो अब हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम एज्यूम करते हैं हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, अगेन ए और बी, ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ करा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में किया था। ए एंड बी हमारे दो पार्टनर्स हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर एज्यूम करा है कि इनके करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, बैलेंसेस जो हैं वो क्रेडिट बैलेंस है। एक पॉसिबिलिटी है कभी कभी बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस हो, उस केस में आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट में आ जाएगा। हो सकता है ए का क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट में लिख दोगे, हो सकता है बी का डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लिख दोगे, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी कौन कौन सी पॉसिबल हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है सैलरी और कमीशन, ठीक है। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ था तो P&L एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट मिला था वो हमने लिखा। ड्राइंग्स, अब एक बात देखिए व्यूअर्स, यहाँ भी ड्राइंग्स हमने लिखी थी पार्टनर्स कैपिटल में और यहाँ पर भी आज लिख रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये हमने लिया विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, मतलब कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, और ये क्या है, ये है बेसिकली विड्रॉल फ्रॉम प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट में से चीजें मिली थी उसमें से उसने कुछ विड्रॉ कर लिया, तो ये यहाँ पर आ गया, ड्राइंग्स हो गई है हमारी।
ऐसा अगर होगा तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया होगा कि विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है या नॉर्मल ड्राइंग्स है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेंगे और बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। तो व्यूअर्स, आपने क्या जाना, हमने ये डिस्कस किया कि दो तरीके के कैपिटल हैं। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सारी चीज़ें हम एक ही कैपिटल अकाउंट में लिखते गए, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो एक बनाना पड़ा हमें कैपिटल अकाउंट और एक हमें बनाना पड़ा करंट अकाउंट। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें इन वैल्यूज को प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हम पार्टनर्स के बैलेंसेस, कैपिटल के बैलेंसेस लेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स लेंगे और हम उससे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम मानकर चलते हैं कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीज और बी की कैपिटल है 80,000 रुपीज। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम मानकर चलते हैं इक्वल है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया जाएगा, सपोज करते हैं 10% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा ए को सैलरी दी जाएगी, सपोज कर लेते हैं पूरे साल में ए को सैलरी मिलेगी 6,000 रुपीज पर एनम। पर एनम हम एज्यूम करके चल रहे हैं सैलरी। इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ड्राइंग्स, पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं वो ए ने विड्रॉ करे, सपोज करते हैं 20,000 रुपीज़ और बी ने विड्रॉ करे 10,000 रुपीज़। ये इनकी ड्राइंग्स हैं और हम एज्यूम करके चलते हैं। क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी दे रखी हैं, सपोज करते हैं ए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो हैं, सपोज कर लीजिए 200 और बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं 100। इन एडिशन क्वेश्चन में गिवन है कि फर्म ने प्रॉफिट जो है वो भी बांटा और प्रॉफिट हमको गिवन है। ये प्रॉफिट पूरी फर्म का नहीं, ऑलरेडी सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट था, ए का प्रॉफिट था वो सपोज कर लेते हैं, वो क्वेश्चन में है, सपोज करते हैं हम 18,000 रुपीज और बी का प्रॉफिट है सपोज करते हैं आफ्टर, अच्छा क्योंकि हमने इक्वल लिया है तो इसका मतलब दोनों का प्रॉफिट 18,000 रुपीज होगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये प्रॉफिट हम वो ले रहे हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद आखिरी में हम बांटते हैं। ये है क्वेश्चन, कहता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज आप नोट करिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, सिर्फ क्वेश्चन ये कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमको कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, करंट अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि कैपिटल जो है हमारी फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हम ले रहे हैं ए और बी, हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ए बी। ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 2020 को हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, सो हमने कहा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस है 1 लाख रुपीज़, बी का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 20,000 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, सो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, जैसा कि हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था कि जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं उनसे उनकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो ए का इंटरेस्ट आ गया कितना, 10,000 रुपीज़, बी का इंटरेस्ट 10% यानी कि 8,000 रुपीज़। सैलरी, ए को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम की, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा सैलरी टू ए विच इज़ 6,000 रुपीज़, क्रेडिट में लिखा क्योंकि ए को मिल रही है। इसके अलावा ए और बी ने कुछ पैसे विड्रॉ भी किए थे, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। हमने लिखा टू कैश अकाउंट, ए ने विड्रॉ किया था 20,000 रुपीज़ एंड बी ने विड्रॉ किया था 10,000 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबको चीज़ें ली हैं,
बहुत ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आप नोट करेंगे ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। तो जैसे कि हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग आप ये सब चीज़ों को वहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए का इंटरेस्ट आ गया 200 रुपीज़, बी का इंटरेस्ट आ गया 100 और 18,000 रुपये दोनों को प्रॉफिट भी मिला है। तो हमने कहा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का जो बनता है प्रॉफिट वो है 18,000 और बी का इंटरेस्ट बनता है 18,000। ठीक है, सो हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, हमने सैलरी दी ए को, हमने प्रॉफिट दिया ए और बी को, ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल कम हो जाती है हमने डेबिट कर दिया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैपिटल में डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे सारे लेजर अकाउंट में होते हैं। क्रेडिट का टोटल कर लो, डेबिट का कर लो, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर लो। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा गया 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000, तो ये हमारा आ गया 1,34,000 क्रेडिट का, ए का क्रेडिट का टोटल। उसमें से माइनस करा हमने 20,200 जो कि डेबिट का टोटल है, तो ये बन गया हमारा बैलेंस निकल आया 1,13,800। हमने क्या किया व्यूअर्स, हमने क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल कर लिया माइनस। ठीक है, अब करते हैं चलिए बी का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 80 प्लस 26,000, यानी कहने का मतलब है 1,06,000। उसमें से हमने माइनस करा 10,100, तो मतलब ये निकल आया हमारा 95,900। ये हमारा टोटल निकल आया, बैलेंस निकल आया बी का। ग्रैंड टोटल उसका आ गया बी का 1,06,000। तो इस क्वेश्चन में हमने ये एज्यूम करा है कि हमारी कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। मान लीजिए अगर फिक्स्ड होती तो हम ये ओपनिंग बैलेंस लिख देते कैपिटल अकाउंट में और ये सारी चीजें हम लिख देते करंट अकाउंट में, बाकी हमारा प्रोसेस लगभग सिमिलर रहता है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने क्या समझा है, कैपिटल अकाउंट के बारे में समझा है, उनका फॉर्मेट समझा है, उनके बारे में हमने डिटेल्स डिस्कस करी हैं और हमने एक क्वेश्चन में इनको सॉल्व भी करा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम कुछ बातें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।